सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स। जैसा हम सबको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे वकील बनेंगे, हम कैसे एडवोकेट बनेंगे और तमाम प्रकार के सवाल हैं। तो सोचा आपके सवालों का जवाब मैं अपनी वीडियो के थ्रू दे देता हूं, जिससे कम से कम आपका मेंटली प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा लगता है, जैसे से आप क्वेश्चन पूछते हैं एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है आपका जवाब देने के लिए। तो आप एटलीस्ट मुझे देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लीगल चीज़ों में आपको अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स का टॉपिक हो या फिर कोई लीगल टॉपिक हो, आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको अवेयर करता हूँ बाकी सारी चीज़ों के साथ भी। तो एक वीडियो मैं आपको आज जो बनाऊंगा उसमें मैं आपसे पूरी बात करूंगा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स को लेकर के, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक, ताकि आप अच्छे से और समझ सकें जो भी डाउट्स हैं आपके मन में। बाकी इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि बेयर एक्ट क्या होते हैं और इसकी तैयारी कैसे की जाती है, कौन से बेयर एक्ट अच्छे होते हैं, कौन से अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बेयर एक्ट किसी भी उसके ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल के ले लीजिए आप, तो बेयर एक्ट सारे ही अच्छे होते हैं। वो और बात है कि आपने उसको किस तरह से पढ़ा हुआ है, क्योंकि लगभग चीज़ें बेयर एक्ट के अंदर कवर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे उसमें से 2 नंबर का आए, चाहे उसमें से 10 नंबर का आए, आप उस बेयर एक्ट को अपने साथ कैरी करके लेके जाइए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ताकि आप देख सकें। अब बेयर एक्ट से हम ढूंढेंगे कैसे, ये भी एक सवाल है लोगों का कि सर बेयर एक्ट तो खरीद लिए मगर अब आंसर कैसे ढूंढें इसके। तो देखिए, मैंने आपको फिर पहले भी बताया, तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आप पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ऑल इंडिया बार के, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जैसे अभी 17 होने वाला है, AIB 16 हो चुका है, 15 हो चुका है, 14 हो चुका है, 13 हो चुका है। तो आप लगभग AIB 10 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट निकाल लीजिए नेट से, और उस प्रिंट आउट को आप बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिए और वो प्रिंट आउट के क्वेश्चंस देखिए। आप कोशिश ये कीजिए कि उसके जवाब आप खुद बेयर एक्ट से ढूंढें, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट से उस सवालों के जवाब ढूंढेंगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेयर एक्ट से हम कैसे सर्च करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन बेस्ड सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है ढूंढने के लिए। इंडेक्स खोलेंगे, सेक्शन नंबर देखेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। कितने सेकंड लगेंगे? हार्डली 30 सेकंड। दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो उसमें आप पहले ये देख लीजिए कि IPC के क्वेश्चंस कितने हैं, CRPC के क्वेश्चन कितने हैं, ताकि बार बार बुक ना खोलनी पड़े आपको। एक बार बुक खोलें, उसमें से उतने क्वेश्चन निकालें, आंसर करें और बंद कर दें। फिर आप CRPC पे आ जाएं, फिर आप एविडेंस पर आ जाएं। तो ऐसे क्या होता है कि आपका समय बचता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाते हैं लोगों के, तो छोड़ने एक भी क्वेश्चन नहीं। अब बहुत से लोग मार्केट से, मैं कुछ बुक्स आपको दिखाऊंगा, मेरे पास टेबल पे यहाँ रखी हुई हैं। बहुत से लोग मार्केट से अलग अलग बुक्स लेकर के आ जाते हैं पढ़ने के लिए। मोटी मोटी बुक्स होती हैं, आंसर कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे का समय होता है। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर ढूंढेंगे आप? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप इस बुक को देखिए, ये है, आप और देखिए, पास आके देखिए इस बुक को। इस बुक का नाम है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIB गाइड, इस पर लिखा हुआ है। अब इसमें से आप देखिए तमाम क्वेश्चंस हैं, मगर 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाएं तो बहुत बड़ी बात मान के चलिए, क्योंकि नहीं आते हैं इसमें से, लेकिन लोग लेके आ जाते हैं ऐसी बुक्स। देख लीजिए, आपके सामने है। मुझे लगता है आप शायद रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसका फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब बेयर एक्ट की बात करते हैं, तो हर सब्जेक्ट का बेयर एक्ट आपको
कैरी करना अपने साथ। मेरे साथ भी कुछ मैंने कैरी किया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसके बारे में। मैं इसको रख देता हूँ। ये मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इसको रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये देखिए ये यूनिवर्सल का है मेरे पास, CRPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसेस, सॉरी CPC। इंडियन पेनल कोड IPC अलग बेयर एक्ट है। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तीसरा बेयर एक्ट है। हिंदू मैरिज, देखिए कितना पतला है ये, आप देख सकते हैं कितना पतला है, 10-20 पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदू मैरिज एक्ट। लैंड एक्विजिशन, ये बेयर एक्ट्स हैं। मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत मोटे नहीं है, इसमें से 2-3 हैं जो काफ़ी मोटे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब आप कहते हैं सर इसमें से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, तो आप रख लीजिए, रखने में क्या जा रहा है आपका। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग बेयर एक्ट अगर आप कैरी करते हैं जो काफ़ी आसान होता है कैरी करना, इसको आप अपनी डेस्क पे रख लीजिए, जिस बेंच पे बैठते हैं उस पर रख लीजिए, तो जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, जैसे ये है IPC मेरे हाथ में, इंडियन पेनल कोड, इसको आप थोड़ा सा नज़दीक से देख लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से आप देख लीजिए इसको। इंडियन पेनल कोड दिख रहा है आपको? हाँ, तो देखिए इसमें क्या है इंडियन पेनल कोड में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि शायद आपको कुछ स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्वेश्चन आया कि इंडियन पेनल कोड, जैसा मेरे पास बुक है, इंडियन पेनल कोड में 415 यानी 415 क्या बोलता है, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसमें आपको दिख गया कि इसमें लिखा हुआ है 415, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 415 इंडेक्स में जाकर देखना है, उसमें लिखा हुआ है चीटिंग, उसके आगे लिखा है 163 पेज नंबर। सीधा 163 पेज नंबर खोलिए, जाकर देखिए क्या कहता है वो। 30 सेकंड या 35 सेकंड का वक्त लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो इस तरह से आप आराम से पास हो सकते हैं। 35 से 40 मार्क्स तो आपके ईजिली आ सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा, जजमेंट देख लेंगे या फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लॉ के, वो देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे। स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे मिलते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, जो नहीं आता उसको स्किप करना है, अगले पे जाना है, इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट वाले हैं आते हैं उसको इमीडिएटली करके ख़त्म कीजिए। ठीक है। जो आपको IPC जो सेक्शंस वाले हैं जो मिल जाते हैं इजीली 30 सेकंड के अंदर, उसको फटाफट करके ख़त्म कीजिए। तो पहले श्योर शॉट वाले क्वेश्चन ख़त्म कीजिए, ना कि आपको जो क्वेश्चन आता नहीं है तो इंतज़ार करें कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अगल बगल वालों को देखें, इस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जो आते हैं पहले उसको कंप्लीट कीजिए। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, अगर आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। दूसरा, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आपके पास बुक्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, सब कुछ तो है आपके पास। तो मैं मानता हूँ कि आप इजीली पास कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी तक तो पढ़ाई करी नहीं और अब आप कैसे पास करेंगे, बिल्कुल भी। आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से देखना शुरू कीजिए। देखने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। AIB के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, सारे प्रिंट आउट निकालिए, ऑनलाइन गूगल पे नहीं, सिर्फ प्रिंट आउट निकालिए और उसको एक एक करके टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपने, उसका आंसर ढूंढिए बेयर एक्ट में से। इससे आपको क्या होगा कि सर्च जो आपका क्वेश्चन आंसर ढूंढने का तरीका है वो बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे उसको। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए दोस्तों, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। अभी उसका 17 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएंगी, मैं आपको एक और वीडियो बना करके आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाऊंगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे पिंग करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपको। किसी भी स्टेट से हो कोई प्रॉब्लम, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेजेस जो आपने सेलेक्ट करी होगी एग्ज़ाम में वही आएगी, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई अदर लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज के बैग खरीदिए। अवेलेबल नहीं है तो आसपास जाकर पता कीजिए, सिटीज़ में पता कीजिए, ज़रूर मिल जाएंगे आपको। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपकी कोशिश करूँगा हेल्प कर सकूँ।
दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप बोर हो जाएंगे ज़्यादा बड़ा वीडियो देख के। मुझे मालूम है आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मगर ये आपके काम की चीज़, अगर आप नहीं देखते हैं तो लॉस आपका ही है। वकील बनने से कुछ स्टेप आप दूर हैं, डेफिनेटली आप वकील बन जाएंगे। और जैसे ही आप ये क्लियर कर लेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।